अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। कल से पूरी सोशल मीडिया पर यह बहस की जा रही है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम था या कुछ लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम था। कारकुनान इस वक्त आपस में गुत्थम गुत्था है और एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू किया जा चुका है। आपस में कारकुनान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मेन पावर बहुत ज़्यादा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ही ये मार्च का ऐलान पहले किया और यही जो है वो बेशक अहले सुन्नत की क़यादत भी बाकी भी तंजीमें शरीक थी, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की थी। और इससे कबल भी आप देख लें कि जितने भी बड़े बड़े मार्च और रैलियाँ हुई हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ही उनको कामयाब बनाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग ये बहस कर रहे हैं कि आपस में जो है वो स्टेज से जो ऐलानात किए गए उस हवाले से कुछ लोग जो है वो इतराज़ात कर रहे हैं, क्योंकि सात भाई के हवाले से उस मार्च के अंदर नारे लगे, टीएलपी के फ्लैग जो है वो लहराए गए, ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगे और उसके अलावा भी जो है वो उलमा जो है वो नाराज़ हुए कारकुनान पर कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। उस हवाले से मुफ्ती मुबारक मदनी साहब और इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब, आपने अपने बड़े होने का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि कारकुनान जब सात भाई के नारे लगा रहे थे या कोई और मुतालबात आपके सामने रख रहे थे तो आपने बड़े होने का मुजाहरा करना था, शफकत और प्यार से उनको समझाना था, ना कि इस तरह की तनकीदी बातों से। इस तरह की बातें करके आपने दूसरों को भी बातें करने का मौका दे दिया है। कारकुनान सात भाई के हक में नारे लगा रहे थे और आपसे मुतालबा कर रहे थे कि आपको चाहिए था कि आप उन्हें मोहब्बत और प्यार से समझाते, क्योंकि इस वक्त आप क़यादत कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया वो आपके सामने मैं बयान करना चाहता हूँ। सरवत एजाज कादरी साहब ने फरमाया कि तुमने अभी किया ही क्या है, हमने तो शहादतें देखी हैं, तुमने क्या देखा है। और दूसरी तरफ उनके चाहने वाले बगैर सोचे समझे तालियां बजा रहे थे और उन्हें दाद दे रहे थे और दूसरी तरफ उनके नारे भी लगाए जा रहे थे। जब सात भाई के नारे नहीं लगाए जा सकते, मना किया जा सकता है और स्टेज पर कारकुनान को बुलाकर जो है वो कहा जा सकता है कि आपका बंदोबस्त करते हैं, तो फिर दूसरे कायदीन के उस मार्च के अंदर क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? ये जो है वो इस तरह का यकतरफा मौकफ क्यों बयान किया जा रहा है? और उसके बाद मुफ्ती मुबारक अल मदनी साहब की बारी आ गई। उन्होंने कहा कि जो झंडे उठाए पुलिस वाले उसको गिरफ्तार कर लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी लब्बैक वाले ही ज्यादातर झंडे लहरा रहे थे, उन्होंने कहा कि बेशक पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही हमने इन्हें रोका है पहले, ये क्यों नहीं रुक रहे, क्यों बार बार ये जो है इस तरह की मामलात करते हैं, झंडे ले आते हैं, नारे लगाते हैं, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, बेशक इनको गिरफ्तार कर ले, हम इनकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पहले ही हमने लिख कर दे चुके हैं कि हम टीएलपी का झंडा नहीं लहराया जाएगा, तो फिर ये लोग क्यों ले आए हैं। उस हवाले से कोई बयानिया पहले जारी नहीं हुआ। जब ये मार्च खत्म हुआ तो उस वक्त ये बात फैलाई जा रही है कि पहले उन्होंने ये जो है वो डील की थी इंतजामिया के साथ कि टीएलपी का जो है इसके अंदर कोई भी झंडा नहीं लहराया जाएगा, ना ही उनके कायदीन की तस्वीरें लहराई जाएंगी। लेकिन बात तो इसके बरक्स हो गई, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, आपको पता है कि सात भाई और दीगर अपनी क़यादत से कैसे प्यार करते हैं और वो कैसे टीएलपी के झंडे ना ले आते। उन्होंने तो फौरी तौर पर टीएलपी के झंडे भी ले आए, सात भाई के रिलीज के हवाले से पिक्चरें बनवाकर मार्च के अंदर शरीक हो गए, तो उनको भला कौन रोक सकता था? ये तो उनके जायज़ मुतालबात थे, इनको तो कोई भी नहीं रोक सकता था। उसके बाद बात करें तो एक नौजवान नारे लगा रहा था, तो आपने फरमाया इसको मेरे सामने स्टेज पर ले आओ, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। ये कौन सा प्यार मोहब्बत हो गया? आप क़यादत कर रहे थे, आप स्टेज पर खड़े थे, आपका ये फर्ज था कि आप उनको प्यार से समझाते, अगर जो लोग ज़्यादा नारे वगैरह भी लगा रहे थे, और आपने कुछ वक्त भी उनको दिया कि इस तरह नारे 2 मिनट 3 मिनट लगा लो लबैक या रसूल अल्लाह के, फिर बार बार ये नारे ना लगाओ। ये कौन सी कायदाना सलाहियत है जिन पर आपको सराहा जाए? वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग की बात ने दिल को बहुत दुख पहुँचाया। उन्होंने कहा कि आज ऐसा महसूस हो रहा है
जैसे हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है जो 3 बच्चों के साथ उनके वालिद के इंतकाल के बाद किया जाता है। और ये उन लोगों को ताने दिए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने कई साथियों को शहीद होते देखा है, जिनके कारकुनान की लाशें जलाई गई हैं, जिनको बख्तर बांध गाड़ियों से कुचला गया है, जिनको एक पुरअमन मुजाहरा करने पर इतनी सख्त क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने मौत अपने सामने देखी है, कुछ अगर बच भी गए हैं तो वो इतने खौफजदा हो चुके हैं कि जिस तरह का ग्रैंड ऑपरेशन तहरीक लबैक पाकिस्तान पर किया गया, इन हालात में भी जो है आप उनके सामने इस तरह के जो है वो हरकतें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका कायद मुसलसल 9 महीने से लापता है, जबरी तौर पर गुमशुदा है, एजेंसियों की तावील में है, उनके छोटे भाई का कुछ पता नहीं, क़यादत का कुछ पता नहीं, अक्सर जो है वो कारकुनान का कुछ पता नहीं। तो इस हालात में इस तरह की बातें आपको जेब नहीं देती। और ये वो लोग हैं कि जिनका मरकज भी मुसलसल 9 महीने से बंद है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन भी बंद है, जिनकी क़यादत भी मुकम्मल तौर पर गायब है, कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद है। ऐसे में कारकुनान को तहम्मुल से, सब्र से, प्यार से, शफकत से समझाना चाहिए, ना कि उनको इस तरह जो है वो डरा धमका कर स्टेज पर लाना चाहिए और ऐसे उनको समझाना चाहिए। ऐसे तो वो कभी भी नहीं समझेगा अगर इस तरह अगर करेंगे। और आगे बात करें तो हम राना मोहम्मद दिलशाद अहमद को सलाम पेश करते हैं, उनकी अजमत को सलाम है जिन्होंने इन हालात में जियो जंग ग्रुप पर लानत भेजकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जो नामूस रिसालत पर हमला करते हैं हम उनके साथ नौकरी नहीं कर सकते। आपकी गैरत ईमानी को सलाम है, सलाम अकीदत पेश करते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े पीर मौलवी गद्दी नशीन नाथ खान और बड़े बड़े जो है वो मुरीद रखने वाले कुछ ना बोल सके, उन हालात में आपने इतना बड़ा फैसला करके अवाम के दिल तो जीत ही लिए और अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा भी किया। उसके अलावा बात करें तो मरकजी मजलिस शूरा के मुतफ़िका फैसला के मुताबिक कश्मीर के अमीर अब्दुल गफूर ताबानी को मरकजी अमारत के ओहदे से हटा दिया गया और 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जिनमें शामिल है मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल अजरी, सैयद जिलान शाह, सजाद अहमद सैफी, बिलाल अहमद कादरी। और ये जो कमेटी है ये अब नए अमीर का जो है वो नया अमीर चुनेगी और फिर बहुत जल्द नए अमीर को जो है वो मुंतखब कर दिया जाएगा। उसके अलावा TLP आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, ज़बरदस्ती बयानात जो है वो क़यादत से दिलवाए जा रहे हैं, लेकिन इन सूरत हाल में TLP भी मुकम्मल तौर पर आमादा है और तैयार है कि हम इंशाल्लाह कश्मीर के आम इंतखाबात में हिस्सा ज़रूर लेंगे। उसके अलावा बात करें तो जियो के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के जुर्म में ज़िला दादू के अमीर मुस्तफ़ा लाशारी को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजाहरे के बाद इस तरह की बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं जो आगे भी मैं आपको बयान करूंगा और कुछ ऐसी भी हैं जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इतनी गिरफ्तारियां जो है वो जे मुजाहरों के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत की जो है वो हो चुकी हैं। कारकुनान तो अलग गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है लियाकत बाग से 10-12 कारकुनान गिरफ्तार हुए, टैक्सला से कसीर तादाद में कारकुनान गिरफ्तार हुए। तो बात करें तो पेंसरा से अलावा जीशान फारूक अमीनी साहब को मदरसे से गिरफ्तार कर लिया गया है। जियो के खिलाफ मुजाहरे के जुर्म में अमीर जिला हैदराबाद हाफिज जीशान रबानी को सादा लिबास में मलबूस 4 अफराद ने जबरदस्ती चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए यरगमाल बनाकर अगवा कर लिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान गोलारची के अमीर मोहम्मद इरफान अराई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी कोटद्दू में एक ऐसी FIR दर्ज हुई है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। साद रिजवी की तस्वीर उठाने पर एक शख्स पर FIR काट दी गई। उसका जुर्म ये बताया गया कि इसने कलअदम तंजीम के झंडे उठाए थे और कलअदम तंजीम के जो है वो दहशतगर्द साद रिजवी की जो है इसने तस्वीर उठाई थी। इस तरह की हरकतें कभी भी नजरिए को और जमात को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह की हरकतें इनके अपने ही मुंह पर लानते भेजने के लिए काफ़ी हैं कि एक बंदे की तस्वीर उठाने पर FIR काट दी। और ये कोई नया मसला नहीं है, पहले भी सरगोदा के अंदर जो है वो साद रिजवी और बाबा जी की तस्वीर दुकान के अंदर लगाने पर FIR काटी जा चुकी हैं, यह कोई नया काम नहीं है। उसके अलावा बात करें तो मलिक फिदा साहब को कल रात रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनके साथ 10-12 कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबा सिंध में इस वक्त सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जिला दादू के नायब अमीर नेमतुल्ला शहाटी के घर पर पुलिस का छापा, वो तो महफूज मकाम पर मुंतकिल थे लेकिन उनके भाई को पुलिस ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया। तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान अपनी हिफाजत यकीनी बनाए। एक बार फिर से पाकिस्तानी एजेंसियों को लब्बैक की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ
जो है वो क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है और उनकी छानबीन के लिए उनको जो है वो ऑर्डर दे दिया गया है। इसलिए तमाम कारकुनान अपनी हिफाजत यकीनी बनाए, किसी को अजनबी को नंबर ना दे, ना उसके साथ लोकेशन शेयर करें, अपनी हिफाजत यकीनी बनाए। नामूस रिसालत पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबको हैरान कर दिया है, पैरा ऐसा दिया है कि सब लोग हैरान है कि कहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान दोबारा निकल कर आ गए हैं। जहाँ 4 लोग नहीं निकलते थे वहां पर ये लाखों हजारों लोग निकल चुके हैं। तो ये क्या वजह है? कई लोग उन पर पीटीआई वाले तबसरे कर रहे हैं कि ये चाबी वाले हैं, कई लोग कह रहे हैं, तारीफें भी कर रहे हैं कि इतना बड़ा क्रैकडाउन क्रश होने के बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कायम है और मैदान अमल में मौजूद है और नामूस रिसालत पर कभी भी समझौता नहीं करती। और 3 लाख से ज्यादा ट्वीट्स जो कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हैशटैग अनाउंस किया था, वो भी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिर्फ डिजिटल मीडिया पर नहीं, मैदान अमल में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर की इज्जत और नामूस और आबरू की सही मानों में पहरेदारी करती है। इसके लिए तहरीक लब्बैक को जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इससे दरेग नहीं करेगी। इंशाअल्लाह नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरा देना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंशाअल्लाह सात भाई भी जल्द रहा होंगे, मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी इंशाअल्लाह जल्द खुलेगी, हमारे कायदीन और कारकुनान भी इंशाअल्लाह जल्द हमारे दरमियान होंगे और इंशाअल्लाह जियो न्यूज़ के खिलाफ जो है वो तहरीक लब्बैक ने जो मजबूत एक कैंपेन चलाई है, इंशाअल्लाह जल्द जियो न्यूज़ को बैन कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह 15 दिन की पाबंदी काबिल कबूल नहीं बल्कि पैमरा को तायात के लिए इनको बैन करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह जब तक बैन नहीं करते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिजिटल मीडिया पर हर मैदान में मजबूती से आवाज उठाती रहेगी और ये क्रैकडाउन करके ये समझते हैं कि हम इनको ख़त्म कर लेंगे। इंशाअल्लाह ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर ख़त्म होने वाले होते तो मुसलसल 9 माह से गिरफ्तारियां, जेलें और इनको मारा जा रहा है फिर भी ये कायम दायम है, तो इससे ये समझ लें कि ये ख़त्म होने वाले नहीं बल्कि अल्लाह रसूल के फजल करम से ये तो भरने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, ताजदार ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।